हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं रीने टेस्ट के ऊपर। तो रीने टेस्ट क्या होता है? ये एक एग्जामिनेशन होता है जो जिसके द्वारा आप जान सकते हो कि ये जो पेशेंट है इसको नॉर्मल हियरिंग है। स्पेलिंग में ज़्यादा ध्यान मत देना, स्पेलिंग में बहुत रफ दिख रहा हूँ क्योंकि आपने को कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो नॉर्मल हियरिंग है CHL, इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ठीक है, या SNHL विच इज़ सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। हमको कैसे पता चलेगा? सबसे बहुत ही ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत काम आने वाला है। एंड आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट विल बी देयर फॉर एवर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉर्मल हियरिंग। सो नॉर्मली आप कैसे हियर करते हो, ठीक है। वी विल नो अबाउट टू थिंग्स, एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन, ठीक है, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन। तो नॉर्मल जो होता है, जो आदमी कोई भी इंसान हो वो नॉर्मल हेयर कैसे करता है? एयर कंडीशन के हिसाब से। सपोज आप कोई बेंच में बैठे हो, ठीक है, ये सपोज एक बेंच है और बेंच में आप अगर टक 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 करके ऐसे मारोगे तो अब एयर के थ्रू से आप हेयर कर पाओगे, राइट। एयर कंडक्शन के हिसाब से आप इसको हेयर कर पाओगे, ठीक है। तो इन नॉर्मल हियरिंग, इनमें नॉर्मल पेशेंट, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट में आपको क्या दिखेगा? एयर कंडक्शन इज मोर देन द बोन कंडक्शन, ठीक है। तो ये होता है रीने पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा देखना। CHL, अभी हम आएंगे CHL के ऊपर। CHL मतलब कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस। कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस में अगर कोई भी बंदा हो उसको वैक्स होगा, ग्लू ईयर होगा, तो ईयर क्या होगा? ईयर ब्लॉक्ड रहेगा। अगर ईयर ब्लॉक्ड हो तो उस आदमी को कैसे ही एयर कंडक्शन के हिसाब से सुनाई देगा? क्या नहीं देगा ना। तो इसमें क्या होता है? बोन कंडक्शन इज मच ग्रेटर देन द एयर कंडक्शन। इट मीन्स रीने इज नेगेटिव। नाउ विल टॉक अबाउट द सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में हमको सबसे पहले ये जानना है कि इसमें क्या डैमेज रहेगा। इसमें कॉक्लिया डैमेज रहेगा। अगर कॉक्लिया डैमेज रहेगा तो इसमें बोन कंडक्शन जो है वो तो लेस ही रहेगा। अगर क्योंकि ये कॉक्लिया डैमेज है ना, अगर कॉक्लिया डैमेज है तो ये बोन कंडक्शन तो वैसे भी लेस ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कॉक्लिया डैमेज ही है तो एयर कंडक्शन तो नॉर्मल ही रहेगा और बोन कंडक्शन जो है वो लेस रहेगा। तो ये होगा रीने पॉजिटिव, ठीक है। हमको समझ में आ गया। सबसे इजी थिंग है टू अंडरस्टैंड, whenever in a case if the patient history is mentioning about rene positive, ठीक है, और hearing loss, तो इसमें क्या आएगा? SNHL आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक केस दे सके, केस के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ और केस आप ध्यान से देखना। अगर कहीं भी पुअर ईयर के बारे में बताया होगा, पुअर ईयर, ठीक है। अब कौन सा राइट पुअर ईयर है, नॉर्मल है, लेफ्ट ईयर है, रीने जो है वो पॉजिटिव है और एयर कंडक्शन इज मोर देन द बोन कंडक्शन, तो ऑटोमेटिकली ये तो बोल दिया ना रीने पॉजिटिव है, मतलब ये SNHL ही है, क्योंकि नॉर्मल ईयरिंग होगा, क्योंकि पुअर ईयर जो है वो राइट ईयर में है ना, और नॉर्मल ईयर जो लेफ्ट ईयर में है। तो एक कान तो खराब ही है ना यार, तो एक कान खराब है तो आप इसको क्या करेंगे? रीने पॉजिटिव है, रीने पॉजिटिव मतलब SNHL, सिंपल सी बात है। तो हम इसको इस तरीके से रीने टेस्ट को हम जा रहे हैं। इसके बाद इन पार्ट 2 आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द वेबर टेस्ट एज वेल। वेबर टेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में।